वेलकम टू अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल। तो एकलव्य मॉडल स्कूल में जो है नॉन टीचिंग स्टाफ के जो पदों पे भर्ती होने वाली है उसके बारे में सारी जानकारी में आज की वीडियो में होंगी और कितने पद आएंगे और इसके लिए आपको क्या क्या आवश्यक क्वालिफिकेशन लगेगा, आयु सीमा क्या रहेंगी, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो वीडियो अंत तक देखना। चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, जिससे कि जैसे नई वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल सके। और अगर आप इसमें जो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी के पदों पर, टीचिंग स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए क्या आवश्यक क्वालिफिकेशन लगता है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दी है, वाली वीडियो आप देख लेना। उसकी वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। और चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, जान लेते हैं, चलते हैं नोटिफिकेशन। रेसिडेंशियल स्कूल में जो है ईएमआरएस में जो है नई भर्ती के बारे में बात करेंगे, क्या क्या आवश्यक क्वालिफिकेशन लगता है नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। तो उस जून को आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट के लिए है, राष्ट्रीय के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें से जो टीचिंग वाले स्टाफ के जो पद है उसके बारे में मैंने एक वीडियो में बता दिया है। बाकी सारे पदों की भर्ती के बारे में जानकारी आज की वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देख लें। आर्ट टीचर के लिए आपको क्या लग रहा है, तो आर्ट टीचर के 740 पद रहेंगे, 35,000 से लेके यहाँ पे पेमेंट रहेगा और 35 साल आपकी जो है आयु सीमा मैक्सिमम से रह सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो SC ST है उनको छूट मिलेंगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री आपका फाइन आर्ट्स में, क्राफ्ट में होना चाहिए या फिर BEd डिग्री इन फाइन आर्ट एंड फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से आपका होना चाहिए। यहाँ पे अगली पोस्ट है म्यूजिक टीचर के पदों पे भर्ती आएंगी। तो म्यूजिक टीचर की आपकी जो है आप देख सकते हो 740 पद रहेंगे और यहाँ पे 35,400 से पेमेंट शुरुआत है। 35 ईयर आपकी मैक्सिमम आयु सीमा रहेंगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री म्यूजिक में रहना चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। फिजिकल एजुकेशन के टीचर की भर्ती आएंगी, तो यहाँ पे आपकी जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर की रहेंगी 1480, मतलब 2 टीचर रहेंगे एक एकलव्य मॉडल स्कूल में। 35,400 से पेमेंट शुरुआत है। 35 ईयर आपकी आयु सीमा है और यहाँ पे आपका फिजिकल एजुकेशन में आपने जो है डिग्री की हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। BPEd आपने किया होना चाहिए। लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती आएंगी। लाइब्रेरियन में आपका जो है 44,900 से लेकर शुरुआत से पेमेंट रहेगा। 35 ईयर आपकी जो है आयु सीमा मैक्सिमम रखी गई है। और लाइब्रेरी साइंस में आपकी डिग्री यहाँ पे लगती है, जैसे कि आप देख भी सकते हो। में आपकी डिग्री होना चाहिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, या फिर ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम कॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी इन रीजनल लैंग्वेज। इसके अलावा स्टाफ नर्स के पदों पे भर्ती के पदों के 740 पद रहेंगे। 29,200 से पेमेंट शुरुआत है। 35 ईयर यहाँ पे आयु सीमा रहेंगी। और BSc आपका जो है नर्सिंग में आपने किया है तो आप अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे। तो जो है BSc नर्सिंग रहेगा। BSc नर्सिंग आपने किया है रेगुलर कोर्स, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग यहाँ पे किया हो सकता है, या फिर रजिस्टर एज नर्स यहाँ पे आपका ये रजिस्ट्रेशन वगैरह है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। 2 साल का है। हॉस्टल वार्डन के पदों पे भर्ती यहाँ पे तो 1480 पद रहेंगे। 29,200 से लेके 92,300 मैक्सिमम पेमेंट रहेगा। 35 ईयर मैक्सिमम आयु सीमा है अधिकतम। और EMRS एम्प्लॉयज़ के लिए 55 साल तक है। बाकी छूट वगैरह मिलेंगी यहाँ पे भी। और डिग्री हो सकती है या फिर बैचलर डिग्री आपकी होना चाहिए तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए अब और बात कर लेते हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट रूट अकाउंटेंट के पदों पर भी भर्ती निकलेंगे। 740 टोटल पद रहेंगे। 36 शुरुआत रहेंगी। 30 साल मैक्सिमम आयु सीमा मांगी गई है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, मतलब BCom किया हो तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अगला है केटरिंग असिस्टेंट के पदों पे भर्ती निकलेंगी। ये भी 740 पद रहेंगे। 25,000 शुरुआत है। 35 साल मैक्सिमम आयु सीमा रहेंगी। और यहाँ पे आपको मिलेगा आपने जो है 3 साल का कोर्स आपने केटरिंग वाले में किया होना चाहिए। और यह आपका ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इन केटरिंग विद मिनिमम 10 ईयर सर्विस इन डिफेंस सर्विस में आपने सर्विस दी हो तो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और एक पद रहेंगे इसमें चौकीदार के पदों पे भी भर्ती निकलेंगी। 1480 पदों पे आएंगी ये भर्ती। और 18,000 से लेके यहाँ पे पेमेंट शुरुआत रहेगा। 30 साल मैक्सिमम आयु सीमा वाले अप्लाई कर पाएंगे। SC ST OBC को छूट मिलेंगी। 10वीं क्लास मात्र पास रहेंगे तो आप अप्लाई करेंगे, मतलब 10th क्लास पास है तो आप यहाँ पे चौकीदार बनने के लिए अप्लाई कर पाएंगे। कुक यानी कि खाना बनाने वाले की पोस्ट रहेंगी। 740 पद मैक्सिमम रह सकते हैं और 19,900 तक के यहाँ पे पेमेंट रहेगा। और 35 साल मैक्सिमम आयु सीमा है। EMRS एम्प्लॉय 55 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। SC ST OBC वाले एक को यहाँ पे आयु सीमा में छूट मिलेंगी। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे 10वीं क्लास अगर आपने पास कर लिए तो आप अप्लाई कर पाएंगे। 10वीं क्लास आपने पास की हो और
तो आप अप्लाई। यहाँ पे एक और पद आता है वो है काउंसलर के पदों पे। तो काउंसलर आपकी जो है 740 मैक्सिमम पद है। लेवल 6 का पेमेंट मिलेगा 35,400 और 30 साल मैक्सिमम आयु सीमा है। आयु सीमा में छूट रिजर्व कैटेगरी वालों को मिलेंगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मास्टर डिग्री मांगी गई है साइकोलॉजी में या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री की है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए। ड्राइवर के पदों पे भर्ती आएंगी। तो ड्राइवर आप बन सकते हैं एकलव्य मॉडल स्कूल में। तो 740 पद मैक्सिमम है, 19,900 पेमेंट है। EMRS एम्प्लॉइज के लिए 55 साल मैक्सिमम आयु सीमा है। और इसके अलावा आपने 10वीं क्लास आयु सीमा क्वालिफिकेशन की बात की जाए 10वीं क्लास पास मांगा है और आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पे और एक्सपीरियंस है आपको ड्राइविंग का 3 साल का मैक्सिमम, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। 2 ईयर की आपको इसमें प्रोबेशन पीरियड रहेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर के पदों पे भी भर्ती रहेंगी। तो इसके नियम की बात की जाए तो इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर तो यहाँ पे 740 पद है, 19,900 तक पेमेंट है, 45 साल तक मैक्सिमम आयु सीमा रहेंगी और अप्लाई कर सकेंगे। और 10वीं क्लास आपने पास किया हो और ITI का सर्टिफिकेट आपके पास में, पॉलिटेक्निक या ITI का आपके पास में सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे संबंधित ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन का या फिर वायरमैन का। पार्टनर के पदों पे भी भर्ती रहेंगी। तो इसमें आपको सिर्फ 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 10वीं पास है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। 740 पद रहेंगे, 18,000 तक के और 35 साल मैक्सिमम आयु सीमा रहेंगी। इसके अलावा एक और पद है वो है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के पदों पे भर्ती रहेंगी। तो JSA के पदों पे तो 1480 मैक्सिमम पद है। लेवल 2 के अंदर पेमेंट मिलेगा 19,900 तक के। आयु सीमा की बात की जाए तो मैक्सिमम आयु सीमा 30 साल है। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12th क्लास पास आपने हो जाना चाहिए। अगर आप 12वीं पास है तो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको जो है 35 वर्ड पर मिनट की आपकी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। अलावा एक और पद है वो है आपका लेब अटेंडेंट के पदों पे। तो लेब अटेंडेंट पदों पे कौन जा सकता है तो यहाँ पे 740 पद की बात की जा रही है। 18,800 तक के मैक्सिमम पेमेंट शुरुआती पेमेंट रहेगा। 30 साल मैक्सिमम आयु सीमा है और आपने 10वीं क्लास पास कर ली है। लेबोरेटरी इसके बाद और इसके बाद में आपका लेबोरेटरी टेक्निक में आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर पाएंगे। 12th क्लास आपने जो है साइंस स्ट्रीम से, मतलब साइंस सब्जेक्ट से आपने 12th क्लास पास किए तो आप अप्लाई कर पाएंगे। हेल्पर के पदों पे भर्ती रहेंगी। तो यहाँ पे 1480 मैक्सिमम पद रह सकते हैं। 18,000 से पेमेंट शुरुआत रहेगा। 30 साल मैक्सिमम आयु सीमा है और SC ST को छूट भी मिलेंगी आयु सीमा में। 10वीं क्लास आपने पास की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट SSA के पदों पे भर्ती रहेंगी। ग्रुप C के पद है, 740 पोस्ट रह सकती है। 25,500 से पेमेंट शुरुआत रहेगा। इस पे जो पदों पे भर्ती होंगी वो आपकी जो है प्रमोशन के द्वारा आपके पदों पे भर्ती की जाएंगी और 50%। और इसके अलावा लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होगा, डिपार्टमेंट एग्जाम, उसके द्वारा भर्ती की जाएंगी। तो मतलब डायरेक्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होंगी। इसमें अतिरिक्त और पद यहाँ पे आ चुका है। स्वीपर का पद रहेगा, सफाई कर्मी का पद रहेगा। इसमें टोटल 2220 पद रहेंगे, 3 रहेंगे मतलब एक जगह पे। और 18,000 से शुरुआती पेमेंट रहेगा। 56,900 तक मैक्सिमम पेमेंट रह सकता है। 30 साल आयु सीमा रहेंगी। आपको अगर आपने 10th क्लास यानी 10वीं क्लास पास कर लिए तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बहुत कुछ लाइक कमेंट में बताना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, जैसे कि जैसे नई वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल सके।